मदरसे तालाबंदी और अब राहत। जी हाँ, उधम सिंह के सितारगंज के मदरसा संचालकों को तब बड़ी राहत मिली जब 9 मदरसों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद खोला गया। राजस्व कर्मियों ने ही जैसे सील किए गए मदरसों को खोला, संचालकों और मदरसा खोलने के पक्षधर रहे लोगों के चेहरे खिलखिला उठे और उन्होंने हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया। मैं सबसे पहले आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप लोग पहुंचे और मदरसे खुले हैं। ये मदरसे अवैध बताकर बंद किए गए थे और मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं हाई कोर्ट का कि उन्होंने आदेश दिए खोलने के मदरसों को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अवैध मदरसे बताकर ये बंद किए गए थे, अब इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर इसके रजिस्ट्रेशन कराकर हम सब लोग ये मदरसों को बेहतर तरीके से चलाएँगे। माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार उनका कि उन्होंने ये आदेश दिए हमें खोलने के लिए। बता दें कि बीते माह उत्तराखंड में कई मदरसों के खिलाफ सरकार ने सीलिंग की कार्रवाई की थी। इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले के भी कई मदरसों को सील किया गया था। इसी के तहत सितारगंज के जिन 9 मदरसों को हाईकोर्ट के आदेश पर खोला गया, वो भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक 9 मदरसों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की जस्टिस रविंद्र मैथानी ने सितारगंज के 9 मदरसों को खोलने के आदेश दिए, जिसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा सील किए गए मदरसों को खोला गया। आज जो सितारगंज में जो पूर्व में जो मदरसे सीज करे गए थे पूरे सितारगंज में, जो सरकार के आदेश अनुसार जो जिन मदरसे थे हमारे शहर में, जिनके 99% कागज़ पूरे थे, जो जिन्होंने आवेदन कर रखे थे, लेकिन उनके कागज़ एक बिल्कुल कोई कागज़ उनका नहीं देखा गया, ना जिला स्तर से उन मदरसों की या उनकी कोई जांच करी गई, लेकिन उनको सीधा उनको सीज कर दिया गया। तो आज वो सारे मदरसे खोल दिए गए हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो हमारे शहर के मदरसे जो दीनी तालीम के थे, उन्होंने मदरसे हमारे सारे खोल दिए गए हैं। जो एक टीम भी लगी थी जिसमें मदरसों के लिए, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जो न्यायालय तक गई और आज हमें हमारे शहर के लोगों को इंसाफ मिला। आज मदरसे इंशाल्लाह सारे खुल चुके हैं। और मेरा मदरसा बोर्ड मदरसों को लेकर एडवोकेट मुशीर अहमद लारी ने बताया कि हाईकोर्ट में रिट दायर करते ही हाईकोर्ट ने तत्काल मदरसे खोलने के आदेश दिए हैं। मदरसा बोर्ड की गाइडलाइंस पर ही प्रदेश के मदरसे चलेंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश के दर्जनों मदरसा संचालकों द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी कर फाइल मदरसा बोर्ड में भेजी गई है, लेकिन 2019 में मदरसा बोर्ड ने किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने सरकार से मदरसों को मान्यता देने की मांग की है। 18 मार्च को जो तालाबंदी की गई सरकार के आदेश अनुसार, वो एकदम ज्यादती थी। जिस तरीके से जो तालाबंदी, जो कागज़ भी कंप्लीट थे उनको भी तालाबंदी कर दी गई। ये सरकार ने एकदम से डिसीजन लिया। ये डिसीजन कहीं हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि 2019 से सरकार ने पूरे प्रदेश में कोई मान्यता ही नहीं दी है। जब सरकार मान्यता ही नहीं देगी तो बताओ आवाम क्या करेगी। जो मदरसे के संचालक हैं वो उन्होंने अपनी कार्रवाई, कागजी जितनी भी कार्रवाई थी, जो खंड शिक्षा अधिकारी ने या जहाँ उन्होंने मांगा, मदरसा बोर्ड ने जो भी मांगा, वो सारे रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरे कर दिए थे। उसके बाद भी मान्यता नहीं दी, तो इसमें सरकार की नाकामी है। ये सरकार नहीं चाहती कि मदरसे चले। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट में जब हम लोग पहुँचे हैं, हाई कोर्ट में रिट डाली, हाई कोर्ट ने। गौरतलब हो कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर सरकार सख्त है और लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस क्रम में कहीं मदरसों पर कार्रवाई को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मदरसा अवैध है या वैध। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।